मेरा नाम विनोद कैनी है, अहमदाबाद गुजरात से। इससे पहले भी काफ़ी वीडियो मेरे देखे होंगे आपने। आज जो वीडियो मैं रखने जा रहा हूँ वो है मेरा ही किया गया टीवी जो था वो 2 साल बाद वापस मुझे रिपेयरिंग में आया, कुछ फॉल्ट के साथ आया। उस टीवी को मैं सॉल्व करते करते लाइव वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने। आशा करता हूँ कि ये वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। सो स्टार्ट करते हैं रिपेयरिंग। सो शुरू करते हैं रिपेयरिंग। पहले तो जान लेते हैं इसमें ये फॉल्ट क्या आया है टीवी में। मैंने ये पूरा खोल रखा है आपको समझाने के लिए कि क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती है। मेरे पास जो आया है वो जो फॉल्ट में आया है उसमें बैकलाइट ऑन हो रही है, पिक्चर नहीं आ रही है, आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो देख लेते हैं एग्जैक्टली किस तरह का प्रॉब्लम है इसमें। मैं ये टीवी चालू कर रहा हूँ। पहले टीवी चालू करने के बाद आप ये देख सकते हैं, ये छोटे छोटे जो होल्स हैं उसमें से बैकलाइट ऑन हो रही है। ठीक है, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि लाइट जल रही है इसके अंदर। तो अब देखते हैं कि पिक्चर नहीं आने का कारण क्या है। सो मैं ये स्टेप बाय स्टेप आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो फॉल्ट फाइंडिंग का सबसे पहला नियम होता है वो है पैनल वोल्टेज चेक करना। इस कंडीशन के लिए मतलब स्क्रीन वोल्टेज चेक करना। स्क्रीन वोल्टेज ये होता है कि आपकी जो पैनल है जिस वोल्ट पे चलती है उसमें ये लाल तार जो है वो बताता है आपका स्क्रीन वोल्टेज, दैट मीन्स पैनल वोल्टेज। सो चेक करते हैं पैनल वोल्टेज इसमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ये नो पिक्चर फॉल्ट है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसमें पैनल वोल्टेज जो है मैंने किस पे रखा हुआ है। टीवी चालू करने से पहले पैनल वोल्टेज जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये 5 वोल्ट के लिए है जंपर, ये 3.3। अभी जो लगा हुआ है वो है पोजीशन 12 वोल्ट की। सो मेरी जो पैनल थी वो 12 वोल्ट की पैनल है, तो मैंने ये जंपर है 12 वोल्ट पे लगा हुआ है। फिर सप्लाई चेक कर लेते हैं पैनल की वीसीसी। ये मैंने टीवी ऑन किया है तो आप देख सकते हैं कि ये रेड इंडिकेटर है, रेड से येलो हुआ, दैट मीन्स ये चालू हो गया है टीवी। सो सबसे पहला जो पॉइंट है हमने कनेक्ट करना है उसको ग्राउंड देना है। एक प्रोब का जो नेगेटिव प्रोब जो है उसको हम ग्राउंड करेंगे और जो पॉजिटिव प्रोब है उससे हम वोल्टेज चेक करेंगे। सबसे पहले हमने फ्यूज़ पे चेक करना है वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है, वोल्टेज मिल रहे हैं इधर। ये पैनल वोल्टेज जो है 12 वोल्ट की जो मैंने सप्लाई चेक की तो सप्लाई मुझे स्कोप पे भी परफेक्ट दिख रही है, स्ट्रेट लाइन है। सो मैंने स्कोप की जो रेंज है वो 5 वोल्ट डीसी में रखी हुई है। तो 5 वोल्ट पर डिवीज़न है, तो ये 5 5 10 एंड लगभग 12 वोल्ट के करीब मुझे दिखा रहा है ये। तो इतने वोल्टेज पे ये पैनल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो बाकी भी आउटपुट चेक कर लेते हैं क्या डीसी टू डीसी आउटपुट बाकी के जो सप्लाई बनते हैं इसमें से वो आ रहे हैं कि नहीं। सो क्योंकि हमारा जो फॉल्ट है वो नो पिक्चर का है, तो नो पिक्चर के फॉल्ट में आपने ये सारी चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहले वीसीसी जो पैनल की है, और फिर बाद में जो पैनल की वीसीसी जब डीसी टू डीसी आईसी में इन होने के बाद बाकी के सारे आउटपुट्स जो बनाती है ये आईसी। सो सबसे पहले ये पता लगना चाहिए कि इसमें आपको डीसी टू डीसी आईसी है का। सो ये पूरी पीसीबी में आप देखिए, इसमें जो 2 कॉइल्स यूज़ किए हैं इसके बीच में एक आईसी है। सो आपको पहचानना है कि कौन सी आईसी डीसी टू डीसी आईसी है, तो ये है आईसी वो। सो इसके आउटपुट सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहला वोल्टेज जो आप चेक करोगे इसमें से वो है 3.3 वोल्ट जो इस प्रोसेसर को जाती है। सो मैं ये 3.3 वोल्ट चेक कर रहा हूँ।
मैंने रेंज इसको 2 वोल्ट पर डिवीज़न पे कर रहा हूँ। सो इससे मुझे पता चल रहा है कि ये 2 वोल्ट और ये करीबन 3.3 वोल्ट बता रहा है मेरा। ठीक है ना, ये टोटल 4 की रेंज है अगर जो 2 बॉक्स कवर करता है। सो ये 3.3 पे प्योर डीसी वोल्टेज मुझे दिख रहा है। सो सेकेंड वोल्टेज मैं जो चेक करूँगा वो है स्टॉप हुआ है, पहले पहुंच स्टॉप गया है, पहले से काफी देर से। काफ़ी देर से पॉज ही चल रहा है, आप बोल रहे हो ना। तो कब से वोल्टेजेस आपको चेक करने हैं। सो सबसे पहली सप्लाई जो आप चेक करोगे वो है 3.3 वोल्ट जो कि इस आईसी को जाता है। सो मुझे इसके लिए डीसी रेंज ही रखना होगा और इसके जो वोल्ट पर डिवीज़न है उसको 2 वोल्ट पर डिवीज़न पे रखना है। सो ये लाइन आप देख सकते हैं कि 2 और 3.3 दिख रहा है मुझे और ये प्योर डीसी है। दूसरी सप्लाई जो आप चेक करोगे वो है AVDD। सो AVDD के लिए आपको रेंज बढ़ानी पड़ेगी। सो एंटी क्लॉकवाइज ये जो घुमाते हैं आप नॉब वोल्टेज का तो आपकी रेंज बढ़ती है। तो AVDD वोल्टेज जो है वो भी मुझे नज़र आ रहा है जो कि मैंने 5 वोल्ट डिवीज़न रखा है पर डिवीज़न। सो 5, 10, 15 वोल्ट करीब ये दिख रहा है। फिर VGH सप्लाई चेक करेंगे जो कि नो पिक्चर के लिए हमने चेक करना है। VGH सप्लाई है, VGH के लिए आपकी रेंज जो है वो 10 वोल्ट पर डिवीज़न पे रखना है। सो ये 10, 20, 27 वोल्ट करीब बता रहा है। और VGL वोल्टेज जो है वो -5 वोल्ट होता है। सो ये मैंने रेंज 5 वोल्ट पर डिवीज़न कर दिया तो ये एक बॉक्स 5 वोल्ट का है। सो ये 5 वोल्ट -5 वोल्ट बता रहा है। सो पैनल के सारे वोल्टेजेस इसमें बन रहे हैं। अब दूसरा पार्ट जो है हमें नो पिक्चर के लिए चेक करना है वो है सिग्नल का जो कि RX लाइन जो RGB लाइंस है उसके लिए। सो चेक कर लेते हैं कि सिग्नल किस तरह से चेक करना है। सबसे पहले आपको स्कोप की जो रेंज है उसको AC करना होगा। ठीक है, AC, फिर इससे होगा ये AC रेंज। अब सेकंड चीज़ आप जो चेक करोगे सेट करोगे वो है वोल्ट पर डिवीज़न जो है हमने 100 मिली वोल्ट 200 मिली वोल्ट पे रखना है और ये जो 5 मिली सेकेंड पे ही रहेगा ये सेटअप जो कि टाइम पर डिवीज़न जो है वो 5 मिली सेकेंड रखना है आपको। सो वो नॉब आप इससे चेंज कर सकते हैं ये वाले नॉब से। ठीक है, सो हम सिग्नल देख लेते हैं सारे सिग्नल प्रेजेंट है कि नहीं। इस वाली पैनल में RX लाइन जो स्टार्ट होती है वो उल्टे से है, मतलब 30 नंबर की साइड से चेक करेंगे तो RX 0 फर्स्ट आएगा। RX 0 नेगेटिव चेक कर रहे हैं अभी। सो आप देख सकते हैं कि ये नेगेटिव पल्स बन रहे हैं। मैं ये 100 वोल्ट पर डिवीज़न आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ इससे मुझे पता चल सकता है कि ये पल्स बन रहे हैं या नहीं। मैंने मेनू दबाया और मेनू दबाने से आप देख सकते हैं कि मुझे वीडियो सिग्नल मिल रहा है इधर RX 0 माइनस का। माइनस मतलब नीचे की साइड में इसके पल्स दिखेंगे आपको। और दूसरी चीज़ आपको देखनी है RX 0 पॉजिटिव। सो आप देख सकते हैं मैंने ये मेनू दबाया, मेनू दबाने से कुछ तो हलचल हुई है और ये जो दिख रहा है आपको ये वीडियो पल्स फॉर 0 सिग्नल मतलब रेड सिग्नल के लिए। फिर सेकंड सिग्नल चेक करेंगे, ये भी दिख रहा है नेगेटिव और इसमें मेनू दबाने से आप देख सकते हैं वीडियो इन्फॉर्मेशन भी आ गया। इसका सेकंड पार्ट जो है RX 1 का पॉजिटिव भी मुझे नज़र आ रहा है जो कि ऊपर की साइड में वीडियो इन्फॉर्मेशन मैंने मेनू दबाया OSD आ गया लेकिन स्क्रीन पर कुछ भी नहीं आया अभी भी। सो आप ये देख सकते हैं कि RX 2 किस तरह से दिख रहे हैं। ये अभी मेनू दबाया मैंने, RX 2 भी नज़र आ रहा है मुझे और RX 2 पॉजिटिव भी नज़र आ रहा है। सो ये सिग्नल भी नज़र आ रहे हैं। दैट मीन्स अब क्या चेक करना है आपको RX क्लॉक के लिए आपको ये वाली फ्रीक्वेंसी जो है इसको चेंज करते हुए 20 नैनो सेकेंड रखना है, मतलब 20 NS। सो आप ये क्लॉकवाइज घुमाएंगे। सो
20 नैनो सेकेंड, और ये जो 100 मिली वोल्ट है इसको 10 मिली वोल्ट करना है आपको। सो आप देख सकते हैं कि क्लॉक पल्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप ये सिग्नल नहीं आने की वजह से इसमें पिक्चर नहीं आ रही है। सो आइदर ये हो सकता है कि ये कनेक्टर ख़राब हो, या ये हो सकता है कि बोर्ड से ही क्लॉक सिग्नल नहीं आ रहा है। सबसे पहली चीज़ हम चेक करेंगे वो है कनेक्टर, एलवीडीएस कनेक्टर रिप्लेस करके। सो पहले तो अपना टीवी बंद कर लीजिए, फिर कनेक्टर है, ये रेडीमेड कनेक्टर है मेरे पास। अब आप चेक कर सकते हैं कि इसमें जो सप्लाई है एज पर दिस बोर्ड है, मतलब कि मेरा जो V59 बोर्ड है उसके हिसाब से ही ये पूरा का पूरा कनेक्टर है, जिसमें फर्स्ट इधर से आती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कटी हुई है। फोर्थ लाइन मैंने काटी हुई क्योंकि इसमें 5 इनपुट सप्लाई लाइन है, और ये अगर जो सप्लाई पे लगा होता तो ये ग्राउंड हो जाता। ये पॉइंट जो कि बोर्ड में ग्राउंड जा रहा है, इसलिए हमारे जो V59 बोर्ड में ग्राउंड जा रहा है। सो दूसरी चीज़ आप चेक करोगे वो है इसमें जो सिग्नल है, ये RX0, RX1, RX2, RX क्लॉक, RX3। सो जो हमारा क्लॉक सिग्नल इसमें नहीं मिल रहा था, तो अभी ये नया कनेक्टर से हम चेक कर लेते हैं कि हमें सिग्नल मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। इसमें ये नया कनेक्टर लग रहा है अभी। सो मैं ये कनेक्टर पोजीशन वाइज इसमें इंसर्ट कर देता हूँ वापस से। ये मैंने दूसरा कनेक्टर लगा दिया है। सबसे पहली चीज़ आप जो चेक करोगे, इस जो ग्राउंड पॉइंट है जो कि यहाँ फ्लोटिंग है, उसको टेप लगा के सील कर लेना है पहले, ताकि ये कहीं से भी कहीं टच होकर शॉर्ट ना करे। मैं फिट कर रहा हूँ इसमें, जो कि मुझे थोड़ा सा अल्ट्रेशन करना पड़ा इसमें, क्योंकि ये दूसरा कनेक्टर था। सारे मैंने पिंस एज पर माई बोर्ड किया है, ये जो V59 के बोर्ड के अनुसार मैंने सारे वायरिंग कर दिए इसमें भी। और दूसरी चीज़, इसके जो कनेक्शंस हैं जो सप्लाई के और बाकी चीज़ों के, तो वो सारी चीज़ें मैंने इसके अनुसार कर दिया है। सो अब देख लेते हैं कि हमारा जो क्लॉक सिग्नल प्रेजेंट नहीं था वो अभी आता है या नहीं आता है। सबसे पहले तो हम टीवी चालू करके देख लेते हैं पिक्चर आया या नहीं आया। सो मैंने अभी टीवी चालू किया है। सो आप देख सकते हैं कि पिक्चर आ गया है, और कुछ वीडियो इन्फॉर्मेशन इसमें मैं सेट कर लेता हूँ। और सबसे पहली चीज़, मेरा जो मैंने स्कोप की जो सेटिंग है अभी उसी पोजीशन पे रखी है जो कि मैंने क्लॉक क्लास चेक किया था, एलवीडीएस में मुझे नहीं दिख रहा था। सो अब मैं चेक कर लेता हूँ, क्लॉक पॉइंट पे पल्स आ रहे हैं। सो आप देख सकते हैं कि ये पल्स हैं जो मुझे मिल रहे हैं। ये वेव फॉर्म्स जो साइन वेव क्लॉक के जो हैं वो मुझे नज़र आ रहे हैं अब। सो क्लियर है कि ये क्लॉक प्रेजेंट नहीं था, जिसकी वजह से मुझे पिक्चर नहीं मिल रही थी इसमें। सो देखा आपने ये वीडियो मेरा, जो कि कितना आसान होता है प्रॉपर टूल्स के साथ, प्रॉपर डिवाइस के साथ काम करना। और अगर जो हम सही तकनीक का यूज़ करें तो कोई भी फॉल्ट को सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं है जितना कि वो दिखता है। सबसे पहली चीज़, आपके पास अच्छी कंडीशन के वोल्टेज मल्टीमीटर होने चाहिए, डिजिटल मल्टीमीटर, अच्छे स्कोप होने चाहिए, अच्छे गीगा साइकिल पर सेकंड का आपके पास एक स्कोप होना चाहिए, जो कि 100 मेगाहर्ट्ज़ बैंडविड्थ वाला है ये। और इसकी मदद से मैंने ये फॉल्ट सॉल्व किया है, जिससे मुझे पता चला कि इसमें एलवीडीएस का कनेक्शन जो था वो मिसिंग था क्लॉक लाइन से। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ है जो आपको रखनी चाहिए आपके पास, ये है पैनल टेस्टर, जो कि बाज़ार में आसानी से मिल जाता है आजकल।
सो पैनल टेस्टर में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा इसी वीडियो में। ये पैनल टेस्टर है जिसमें आपको ये स्विच जो है पैनल सप्लाई के लिए ऑन ऑफ के लिए दिया हुआ है इसमें। तो ये स्विच को ऑफ रखना है आपको, और इसमें पैनल के हिसाब से रिजोल्यूशन करने के लिए कुछ सेटिंग्स दे रखी हैं जो कि नंबर वाइज है। सो ये जो पैनल है ये 1366 768 रिजोल्यूशन वाली है। सो इसमें 8 बिट के लिए 10 नंबर सिलेक्ट करना होता है और फिर पावर देना होता है। तो ये कनेक्शन सेम टू सेम वही LVDS वायर पे कनेक्ट हो जाएगा। इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें 4 नंबर की जो कनेक्शन है वो आपको काटनी है। सो इसमें ऑलरेडी कटा हुआ ये तैयार केबल ही है जो मैं इसमें लगा के आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो इसकी सप्लाई ऑफ कर लीजिए आप LVDS कनेक्शन देने से पहले। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि पैनल के हिसाब से इसमें वोल्टेज देना है। सो ये मेरी पैनल जो कि मुझे पता है कि ये 12 वोल्ट की है, तो ये मैंने 12 वोल्ट पे कनेक्शन दिया हुआ है। पैनल टेस्टर में आपको ये जंपर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा पैनल टेस्टर ख़राब है जिसकी वजह से पैनल सिलेक्ट वोल्टेज जो ये पिन ये स्विच से होता है, जो कि इसमें 12 वोल्ट प्रेजेंट नहीं है, इस IC से जो आउट होते हैं, जिसकी वजह से मैंने ये डायरेक्ट जंपर यूज़ किया हुआ है 12 वोल्ट के लिए। सो अभी मैं ये 12 वोल्ट इसको मैंने जंपर दिया हुआ है डायरेक्टली फ्यूज़ के ऊपर, और ये ऑफ पोजीशन पे रखा हुआ है। और उसके बाद आपको ये LVDS वायर कनेक्ट करना है। जिस तरह से आपने बोर्ड में फ़िट किया था उसी तरह से ये फिट हो जाएगा इसमें। इसमें पहली नंबर की जो पिन है वो इसमें यहाँ एरो दिया हुआ है। सो ये इंडिकेशन है कि आपको जो LVDS वायर किस तरह से कनेक्ट करना है। उसके बाद दूसरी चीज़ आपको करनी है, पावर ऑन करना है इसका। पावर ऑन करने के बाद आपको ये जो डिस्प्ले है 7 सेगमेंट डिस्प्ले, उसकी जो पोजीशन है उसको 10 नंबर पे करना है। और दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर आ गई है इसमें। ये पैटर्न है अलग अलग, आप देख सकते हैं कि इसमें ब्लैक, वाइट, रेड, ग्रीन, ब्लू, कैन, मैजेंटा, येलो, सभी कलर सेकेंडरी और प्राइमरी कलर आपको देखने मिल रहे हैं इसमें। इसमें 3 स्विच है जिसमें से फर्स्ट स्विच आप ये मैनुअली चेंज कर सकते हैं पैटर्न को। दूसरी स्विच है आप पैनल वोल्टेज सिलेक्ट करने के लिए, इसको डीप प्रेस करके रखना होता है। तो ये 3 LEDs हैं इसमें। फर्स्ट वाली LED 3.3 है, सेकंड 5 वोल्ट के लिए और थर्ड 12 वोल्ट के लिए, जो कि मेरा 12 वोल्ट लाइट बता रहा है इधर। और इसको डीप प्रेस करने से ये स्विच होगी, सारी लाइट स्विच होती जाएगी। आपको जो वोल्टेज रखना है उस पर आपका ये LED होना चाहिए। और थर्ड वाला ऑटोमेटिक आपका ये जो पैटर्न है वो चेंज होंगे, कलर्स चेंज होंगे उसके लिए। सो आपने देखा ये वीडियो मैंने ये कंप्लीट वीडियो बनाया है पैनल टेस्ट करने के ऊपर, जो कि नो पिक्चर फॉल्ट आता है और नो पिक्चर फॉल्ट किस तरह से ठीक करना है सारे डिवाइस को यूज़ करते हुए। टूल्स जो भी है आपके पास परफेक्ट कंडीशन में होने चाहिए। डिवाइस जो भी आप यूज़ करते हैं इसके साथ चेक करने के लिए वो सारे अप टू डेट होने चाहिए। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट जो भी वीडियो मेरे पास आता है और जो भी मैं रिपेयरिंग करता हूँ उसको ज़रूर आपके सामने रखूँगा लाइव। और ये जो मैंने वीडियो शूट किया है वो मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान ही किया है, जो कि मैं सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनको मेरे कस्टमर के सेट के ऊपर ही सारे रिपेयरिंग टेक्निक्स सिखाता हूँ, जो लाइव होता है, जिसे सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी तरह से मज़े लेते हुए यूज़ करते हैं वो टेक्निक, और अपनी जो लाइफ में सक्सेस और अचीवमेंट पाते हैं। सो
आशा करता हूँ ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा आपको। और ये वीडियो जो कि मैंने ट्रेनिंग के दौरान शूट किया था, तो मेरे जो ट्रेनिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ज़रूर मैं ये आप सभी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मैंने ये वीडियो शेयर किया आपके साथ, और सभी को पसंद आया ये मेरा जो ट्रेनिंग सेशन। और सभी जो स्टूडेंट्स हैं बहुत खुश हैं इस ट्रेनिंग से। आप भी चाहें तो ये ट्रेनिंग मेरी ले सकते हैं। उस ट्रेनिंग के लिए आपको खाली मुझे फ़ोन करना होगा। मेरा फ़ोन नंबर है 9825842502, जो कि व्हाट्सएप पे भी है, फेसबुक और टेलीग्राम पे भी है। आप चाहें तो मुझे कोई भी मैसेज कर सकते हैं और ट्रेनिंग में भाग लेने के लिए मुझे फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट माय स्टूडेंट्स। ये वीडियो मेरा बन पाया आपके वजह से, क्योंकि मैंने आपको ट्रेनिंग देने के लिए ये टीवी सेट जो खोला था और वो रिपेयर करके आपको लाइव दिखाया, जिसकी वजह से मैं आपको भी ये बता पा रहा हूँ, ये वीडियो आप तक पहुँच पा रहा है। थैंक्स ए लॉट।